अब हम बेटा आज पढ़ेंगे दशमलव के बारे में, डेसिमल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या होता है डेसिमल, दशमलव? कोई मेरा बच्चा, कोई भी थोड़ा सा भी पता हो, दशमलव क्या होता है? दशमलव क्या होता मैम? हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। हैंड रेज कर दो, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने मुझे किया है, बहुत बढ़िया। 3, बहुत बढ़िया। और किसी को नहीं पता? बेटा जितना पता है, मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर डेफिनेशन दो पूरी वो बताओ, नहीं, जितना आपको पता है डेसिमल के बारे में। वेरी गुड, मेरे 4-5 बच्चों ने किया है। और कोई? चलो, हरिओम की आईडी से जो बच्चा है बता दो जरा क्या होता है। हाँ, अनम्यूट करो आप और बताओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो बेटा बार बार आप अनम्यूट कर रहे थे, अब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। वेरी गुड बेटा, जो एग्जांपल देके मुझे चैट सेक्शन में बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, हाँ बेटा क्या होता है बताओ जरा। मैम इसमें पॉइंट होते हैं। हाँ, कैसे? कोई एग्जांपल देके बताओ। जैसे 2.6, 4.3। यस, इसका मतलब क्या होता है? डेसिमल मैम इनकी मल्टीप्लाई में भी यूज होते हैं ऐड भी पॉइंट। कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे डिवाइड हो भी। आप। हाँ, चलो, वेरी गुड बेटा। हाँ, चलो, बहुत अच्छी बात है, आपको ये पता है कि क्या होते हैं हमारे दशमलव। बेटा देखो, दशमलव जो होते हैं ना, बेसिकली जो दशमलव होता है वो भिन्न, हमने अभी पढ़े ना, उन भिन्नों को ही सरलतम रूप में लिखने को हम दशमलव कहते हैं। ठीक है, भिन्न का सरलतम रूप ही दशमलव होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 2 रुपए हैं, ठीक है, मैं इस 2 रुपए को कैसे लिख सकती हूँ, 2 रुपए, है ना। और मेरे पास 2 रुपए के साथ 50 पैसे भी है, 50 पैसे को समझो। मेरा कहने का मतलब क्या है, 1 रुपए में सबको पता है 100 पैसे होते हैं, है ना। 2 बटे में 50 गुणा में 1 बटे 100 तो 50 पैसे में क्या मतलब हुआ कि रुपए की बात कर रहे हैं आप, है ना। तो मेरे पास क्या आया, 2 रुपए पूरे, है ना, और 50 पैसे। तो मैं इसको लिखूंगी 2.50। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, 2 रुपए मेरे पास पूरे थे और एक आधा रुपया था, और एक आधा रुपया था। तो जो एक आधा है ना, ये मैंने इसे मैंने दशमलव में करके जब लिखा, दशमलव में कैसे लिखते हैं अभी मैं बताऊंगी, भिन्न को दशमलव में कैसे लिखते हैं। तो इसको जब मैंने लिखा मुझे मिला 0.5। तो मैंने उसमें 2 जोड़ दिए, तो मेरे पास 2 रुपए पूरा जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, तो मुझे कितना मिला बेटा, मुझे मिला 2.50। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बेटा, दशमलव क्या होता है, दशमलव का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक पूरी भी चीज है और उसके साथ भिन्न वाला जो पार्ट होता है, भिन्न जो होता है, जिसे हम किसमें लिख देते हैं, दशमलव में लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखती हूँ 2.50, मेरे पास 2 रुपए 50 पैसे हैं, तो 2 रुपए 50 पैसे को मैं दशमलव में कैसे लिखूंगी, एक बिंदु लगा के इस तरीके से लिख दूंगी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 4 रुपए और 50 पैसे, तो मैं लिखूंगी 4 रुपए 4.50, है ना। यस, बिल्कुल सही बेटा, जितने भी जितने चैट सेक्शन में बता रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो दशमलव होता है उसके अंदर 2 भाग होते हैं। 2 भाग का मतलब पहला भाग तथा दूसरा भाग दशमलव संख्या का होता है। पहला भाग पूर्ण संख्या का और दूसरा भाग दशमलव संख्या। मतलब समझो, मान लीजिए मेरे पास है 8.30, तो 8.30 में बेटा जो 8 है ये आपकी पूर्ण संख्या है, पूरा नंबर है ना। और इसके बाद जो दशमलव के बाद वाली संख्या, ये वाली 3, ये आपका क्या है, दशमलव संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या है, दशमलव संख्या है। क्या मेरी बात समझ आई है? मान लीजिए मेरे पास है 25.5, तो इसके अंदर आपका 25 जो हो गया बेटा, ये क्या है, पूर्ण संख्या है, और दशमलव के बाद जो संख्या है, पॉइंट के बाद है, ये हमारी दशमलव संख्या है, 5। यस,
ठीक है, तो किसी भी दशमलव में हमारे पास दो संख्या में जो दो भाग होते हैं, पहला भाग पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग दशमलव संख्या होता है। ठीक है, हरिओम की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं आपको क्लास से निकाल दूं क्या? मैम गलती से दब गया बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यही बताया, मान लीजिए मेरे पास संख्या है 40.25। मैं इसको, अब इसमें मुझे बताइए पूर्ण संख्या क्या हुई? पूर्ण संख्या बेटा हुई 40 और 25 क्या हुआ? दशमलव वाली संख्या। पूर्ण संख्या हुई 40, यानी कि आगे वाली जो संख्या होती है वो पूरी संख्या होती है, और जो दशमलव के बाद होता है, जो ये दशमलव है, इसके बाद वाली संख्या आपकी क्या होती है? आपकी दशमलव संख्या होती है। ठीक है, तो किसी भी यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्ण शून्य लिख देते हैं। मान लीजिए मेरे पास, अभी तक मैंने बार बार बता रही हूँ, ये संख्या मैंने आपको लिख के दी, ये संख्या मैंने लिखी, इसमें तो सब में क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 8 है पूर्ण संख्या, है ना बच्चे? यहाँ पूर्ण संख्या आपके पास 8 है, यहाँ पर पूर्ण संख्या आपके पास 25 है। अब कोई संख्या ऐसी दशमलव वाली संख्या हो जहां पर पूर्ण संख्या ना हो, सिर्फ 0.2 लिखा हो, 23 लिखा हो, ऐसे, तो मैं उसके आगे जो पूर्ण संख्या है उसको 0 लिख दूंगी। ठीक है, तो इसे मैं बोलूंगी पूर्ण संख्या 0 और उसके बाद वाली आपकी दशमलव संख्या। अगर किसी भी दशमलव में पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण का भाग नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगी? पूर्ण के आगे 0 लगा दूंगी। ठीक है, दशमलव संख्या। तो हम दशमलव संख्या क्या होती है, इसके दो भाग होते हैं, ये हमने अभी तक देखा है बच्चे। ठीक है, आप दशमलव के दाई ओर के संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाई ओर की संख्याओं को उनके इस अंक स्थान के हिसाब से पढ़ा जाता है। मतलब समझिए, मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी संख्या है, मैंने लिखा ये संख्या है मान लीजिए, तो मैं इसमें जो ये संख्या है पूर्ण संख्या को तो जैसे हम नंबर पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ूंगी, 1055। ठीक है, और दशमलव के बाद वाली संख्या को मैं 366 नहीं पढ़ूंगी, 66 नहीं पढ़ूंगी, है ना? 3 6 7 पढ़ेंगे मैम। यस बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल सही। हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे 3 6 7, मतलब पूरा संख्या नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? 3 6 7। ठीक है, 367। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 253.251, तो मैं इसे ऐसे नहीं पढ़ूंगी 253.251, में कैसे पढ़ूंगी बेटा? 253.251 अंकों को पढ़ेंगे हम। ठीक है, 251। क्या मेरी बातें समझ आई है बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई है सभी को कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं? कौन सा पूर्ण भाग होता है, कौन सा दशमलव वाला भाग होता है, दशमलव आपका होता क्या है? वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, कि आपके पास ये दशमलव आता कहाँ से? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या कर रहे हो, 2 रुपए पूरे, 1 रुपए में आपके पास कितने रुपए बताया मैंने? 100 पैसे होते हैं, है ना? 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसे का मतलब हुआ आधा, आधे पैसे लिए मतलब 1/2, है ना? प्लीज बच्चे एक बार यस लिखिए, नेहा झांगरा की आईडी से जो बच्चा है। मैम बेटा एक बार ही यस लिखो, मुझे तब भी समझ आ रहा है। ठीक है मैम। और सेम सौरभ राजपूत की आईडी से जो बच्चा है। ठीक है, 1/2 है बेटा। अब इस 1/2 को हम दशमलव में लिखेंगे। दशमलव में बेटा कैसे लिख सकते हैं? हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे 1 को। अब 1 तो 2 से नहीं जा सकता, है ना? तो मैं क्या करूंगी? ऊपर लगा दूंगी दशमलव, 0 के साथ, कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगा दिया और यहाँ पर एक 0 लिख दिया। 2 के पहाड़े में अब 10 आता है क्या? हाँ, 5 पे आता है, नॉर्मली भाग कर दो, है ना? तो मेरे पास आया 0.5। तो अब मेरे क्या करूंगी? 2 रुपए और 0.5 रुपए को जोड़ दूंगी। ठीक है, तो कितना हुआ? 2.5।
रुपए। ठीक है, मैंने 50 पैसे को क्यों नहीं जोड़ा बेटा, क्योंकि 2 रुपए थे मेरे पास और पैसे थे, है ना। तो मेरे पास जो ये यूनिट है ये सेम होनी चाहिए, मैं पैसे को जोड़ नहीं सकती रुपए के साथ, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले पैसे को रुपए में बदल दिया। तो रुपए में जब मैंने उसको बदला और उसको दशमलव में लिखा तो मेरे पास आया 0.5 रुपए, और फिर मैंने 0.5 फिर मैंने इसे 2 के अंदर जोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ आई है, मैंने कैसे निकाला है, भाग कैसे किया है बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई है, मैंने भिन्न से दशमलव में कैसे बदला है, भिन्न को दशमलव में भाग किया है। एक बार और बता दूं बेटा, मेरे पास क्या था, भिन्न था, है ना। मैंने इस भिन्न को मैं बदलूंगी दशमलव में। दशमलव में हम कैसे बदलते हैं, जो हर होता है उससे भाग कर दो अंश को, ठीक है। तो जैसे मैंने भाग किया तो 2 के पहाड़े में तो 1 कभी नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर एक 0 लगाऊंगी, यहाँ एक 0 लगाने के लिए मैं ऊपर एक दशमलव लगा दूंगी, ठीक है। और दशमलव के पहले कुछ अंक नहीं हो तो 0 लगा जाता है ना। तो आप पता है आपके 2 के पहाड़े में 10 कब आता है, 5 पे आता है, 2 पंजे 10, तो आप भाग कर दो नॉर्मली, क्या आपके पास आया 0.5। ठीक है, समझ आया? अन्नू की आईडी से जो बच्चा बेटा क्लियर हुआ? तो मैंने क्या कहा बेटा, क्या बताया आपको, दशमलव संख्या भिन्न का ही एक सरलतम रूप है, ठीक है। भिन्न का ही एक सरलतम रूप होता है आपका दशमलव, ठीक है। चलो अगर मुझे मैम, हाँ बेटा, मैम अगर वहाँ पे 75 पैसे तो 1/3 आ जाएगा क्या मैम? 75 पैसे हो, हाँ बेटा 1/3 आ जाएगा। 75/100 हो जाएगा, हाँ 1/3 बोल रहे हो आप, नहीं 1/3 क्यों आएगा, 75/100 है ना, तो 3/5 इस पे जाएगा, ये 3/4 आएगा बेटा, 3/4 है ना, 1/3 थोड़ी आएगा, 25 थोड़ी है, 25 पैसे नहीं है ना, 75 पैसे बोल रहे हो, 3/4 आएगा। समझ आया है क्या मैं कहना चाह रही हूँ, जिस बच्चे ने पूछा है? यस मैम। हाँ, अब मुझे बताओ, मेरे पास है बच्चे 22/4, ठीक है, क्या है मेरे पास 22/4, मुझे इस भिन्न को मुझे दशमलव में बदलना है, बता दो जरा क्या आएगा, कॉपी में करो जरा, कैसे बात करोगे, जरा कॉपी में करो, मुझे कॉपियां दिखाओ जरा, क्या आएगा। करिए सभी बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। एक बच्चे का आया है, देखते हैं बच्चे, बाकी बच्चे, ठीक है, ठीक है। और जिनको नहीं आता बेटा मुझे क्लियरली बता दो, हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, है ना। दशमलव को भिन्न को दशमलव में बदलना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा बेटा अनम्यूट करो, साथ मिलके करते हैं। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा बेटा अनम्यूट करो, साथ मिलके करेंगे। वेरी गुड। देखो बच्चों सिंपल है, हाँ हाँ, संजय शर्मा से बच्चा बेटा बताइए क्या करेंगे, 5 4 के पहाड़े में 22 कब आता है, 4 5 जा करेंगे मैम। 4 5 जा 20, है ना, 20 आ गया, माइनस किया मेरे पास 2 आ गया, अब तो ये शेषफल हो गया, इससे आगे जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी, दशमलव पॉइंट लगा दूंगी और यहाँ एक 0 लगा दूंगी। आप बताओ 4 के पहाड़े में 5 कब आता है, 5 पर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 0 आ गया, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक आपके पास शेषफल 0 ना आ जाए। तो कितना आ गया बेटा 5.5, ठीक है,
आपने लिखा था 4.4, कैसे बेटा? गलती मैम से 5.5 आएगा। कैसे बेटा? संजय की आईडी से बच्चा है बेटा। चलो फिर सारे बच्चे मुझे बता दो जरा, मेरे पास एक नंबर है 3/2, इसको मैं दशमलव में लिखूंगी तो क्या आएगा? चलो, 3/2 को मैं दशमलव में लिखूंगी तो क्या आएगा? मैम ये किसी से भागे नहीं होएगा। बेटा भाग नहीं होगा तभी तो करना है, 2 से भाग क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा बेटा ये? चलो, नेहा की आईडी से जो बच्चा है अनम्यूट करो जरा। 2 के से भाग करना है 3 को, करो जरा। 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या? अनम्यूट करो बेटा। नेहा की आईडी से जो बच्चा है, 2 के पहाड़े में, चलो मुझे अपनी कॉपियां दिखा दो सभी बच्चे। पहले आप मुझे, अब सभी बच्चे अपनी कॉपियां दिखा दो, क्या किया है आपने। चलिए देख लेते हैं, आप लोगों की कॉपी दिखाइए, जल्दी से दिखाइए फिर आगे बढ़ेंगे। कैमरा ऑन कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रमेश की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड। जय कुमार की आईडी से वेरी गुड। संजय कुमार की आईडी से वेरी गुड। और अन्नू कुमारी की आईडी से, बेटा क्लियर नहीं है, थोड़ा पास करो। हाँ वेरी गुड। और जोगिंदर की आईडी से बच्चा आपने, मैंने आपका देखा नहीं है। नेहा जांगरा की आईडी से भी नहीं देखा मैंने। बाकी जिन बच्चों की नहीं देखी है दिखाइए जरा कॉपी। वेरी गुड। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, जिद्दी पुन्नी मैम की आईडी थोड़ा से। समझाना। हाँ बेटा बताती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, शमशेर की आईडी से बेटा आपने ना थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ठीक है, आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया है ना। बाकी 2 व 3 बच्चे, हाँ दर्शन गौतम की आईडी से बेटा क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, दोबारा दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही, थोड़ा सा और नीचे करो, थोड़ा सा नीचे और करो। यस यस बिल्कुल सही। समझ में आ गया मैम। सौरज राजपूत की आईडी पे बच्चा है, राहुल शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो देखो बच्चे, सिंपल है। क्या करना है आपको, 2 के पहाड़े में 3, नॉर्मल भाग, पहले नॉर्मल भाग कर दो। नॉर्मल भाग सबको आती है। 2 के पहाड़े में 2, 3 तो नहीं आता, 2 एकम 2 जाएगा। 1 आ गया शेषफल, शेषफल तक तो नॉर्मल भाग करनी है। उसके बाद 1 आ गया, आप यहाँ पर एक 0 लगा दो और यहाँ पर एक दशमलव लगा दो। अब देखो 2 के पहाड़े में 5, 10 आता है क्या? हाँ भाई 5 पे आता है। बस सिंपल, 1.5 आपका आंसर हो गया, है ना। सिंपल नॉर्मल भाग करो, शेषफल आ जाए, उसके बाद दशमलव लगा के एक 0 लगा दो और सॉल्व करना फिर से स्टार्ट कर दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? चलो मेरे पास एक और नंबर है। बताना फिर मैम, हाँ बेटा, बार फिर बताना। दोबारा से बताऊं? चलो मेरे पास एक नंबर है 7/2, इसको भाग करो जरा, क्या आएगा? 7/2, इसको मुझे भाग करना है तो कितना आएगा? ठीक है, देखो बेटा नॉर्मल भाग करेंगे, 2 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 2 तिया 6 होता है। मैंने 6 कर दिया, 1 भाग शेषफल आ गया। अब इससे आगे क्या करोगे, जब आपके पास शेषफल आ जाए बस दशमलव लगा दो, एक 0 लगा दो। अब देखो 2 के पहाड़े में 10 आता है क्या? हाँ 5 पे आता है ना। तो ये कट गया 0। जब तक सॉल्व करेंगे तब तक शेषफल आपका 0 ना आ जाए। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3.5। क्या समझ आया है बेटा? शमशेर की आईडी से जो बच्चा है, चलो 1/5 का करके दिखाओ फिर आप। और बाकी बच्चे जल्दी से बता दो 1/5 का कैसे होगा?
1/5 है, यानी कि 5 से भाग करना है 1 को। कर दीजिए जरा, बहुत इजी है। शमशेर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चलो आप बताओ क्या करेंगे। अनम्यूट करो, मैं हेल्प करूंगी जहां अटकोगे। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने भी मुझे चैट सेक्शन में बताया है। हाँ बेटा। मैम 5 के पाड़े में 1 आता है क्या बेटा? चूंगा करेंगे मैम। नहीं आएगा ना। 5 से आ जाएंगे। हाँ, तो हम एक जीरो लिखेंगे। मैम हम एक जीरो लिखेंगे तो जीरो ऊपर बिंदु लगाने लगा देंगे, देंगे। डॉट लगा देंगे, तो 2 पे चला बिंदु जाएगा, लगा के तो 2 हमारा आ जाएगा। 5 में 10 हो गया मैम, जीरो आ हाँ, और गया। मैंने अभी क्या बताया था, अगर इसके पूर्ण आगे संख्या नहीं है तो आप पॉइंट के आगे जीरो और हाँ आएगी मैम। बिल्कुल सही, पॉइंट के आगे जीरो और बिल्कुल आएगी। सही बच्चे, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आपने यस समझा, समझ आ गया। बाकी किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? क्योंकि फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी जो मुझे पोल में आंसर चाहिए और बिल्कुल सही चाहिए। अभी भी किसी बच्चे को मेरे डाउट है तो मुझे बता दो। अभी भी हमारे किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा 13/5, ठीक है। आपको इसे भाग करना है और दशमलव में लिखना है। 5 से भाग करना है 13 को। कर दीजिए, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बता। बेटा कॉपी में पहले कर लीजिएगा, उसके बाद पोल में जाके करिएगा, ठीक है। पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। टाइम लो, कॉपी में पहले करो, उसके बाद आंसर करना पोल में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बच्चे, सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। 13/5 को भाग करना है, मतलब दशमलव में हमें बदलना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी सबका नहीं हुआ है। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद पोल में करिए ना। पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में जाके करो, क्योंकि बच्चों आप गलत करे, 1-2 बच्चों ने गलत कर रहे हो, पहले कॉपी में कर लो, है ना। आपको क्या करना है, 5 से भाग करोगे 13 को, पहले नॉर्मल भाग कर लो, शेषफल आए, उसके बाद आपको पता है दशमलव लगा के, जीरो लगा के आगे सॉल्व करना है ना। वेरी गुड, वेरी गुड,
चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, जो एक बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो बेटा। 5 4 3 2 1 Rule follow, please. 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, सिंपल था। आपको क्या करना है, सिंपल भाग करना था बेटा। देखो 5 के पहाड़े में 13 तो नहीं आता, लेकिन 10 आता है 2 पे, है ना। तो मैं लिखूंगी 5 दूनी 10, मैं माइनस करूंगी 3 आ जाएगा। अब शेषफल 3 आ गया, यहाँ तक नॉर्मल भाग हो गई। उसके बाद यहाँ दशमलव लगा दूंगी, यहाँ मैं 0 लगा दूंगी। अब 30 आता है, हाँ 6 पे आता है ना। तो यहाँ से मुझे बेटा क्या मिल गया, ये जब शेषफल 0 आ गया वहां तक मुझे सॉल्व करना है। तो कितना आ गया, 2.6। मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था, बट मेरे एक बच्चे ने फिर भी गलत कर दिया था।